लास्ट टाइम में हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स तक देख लिया है, ठीक है। 10th क्लास का रियल नंबर चल रहा है, इरेशनल नंबर्स। अब लास्ट इसी में बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर्स। तो देखो वैसे तो हम लोगों ने बात किया हुआ है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स वही नंबर्स, जैसे सिंपल सी बात करूं, वो नंबर रियल नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू का फॉर्मेट नहीं लिख सकते। या दूसरे टर्म में बात करूं, ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो रिपीटिंग होता है और ना ही टर्मिनेटिंग होता है। जैसे सिंपल सी बात, कोई नंबर लिखा हो 1.311311311 इस तरह से, देखो हमेशा वन, कोई रिपीटिंग नहीं है और ये कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये कहलाते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। और जो हम लोगों ने सीखा है √2, √3, √5, ठीक है, पाई, जिसकी वैल्यू को हम लोग जनरली 3.14 समथिंग लिखते हैं। ई जिसकी वैल्यू हम लोग 2.7 समथिंग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये कुछ इरेशनल नंबर्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। अब इस पे हम बात करते हैं, है ना। और एक दूसरा फंडा वही होता है कि इन नंबर्स को हम पी बाई क्यू का फॉर्मेट नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हमें ध्यान रखना होता है पी एंड क्यू इंटीजर्स होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। दूसरा है इरेशनल नंबर्स, उसमें क्या है, अब इसी में हम थ्योरम एक पढ़ते हैं, इसमें सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। हम यदि ऐसा मान लें कि कोई एक प्राइम नंबर है और इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, ये एक थ्योरम है। और ए क्या है, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसको इस तरह से डिनोट कर देते हैं। यार सिंपल सी बात मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो कोई ए पॉजिटिव इंटीजर्स है, यदि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से, देखो प्राइम फैक्टर है P1, P2, P3, P4, ऐसा करके हम लोगों ने मान लिया, एंड Pn ऐसा मान लिया, n प्राइम नंबर्स इसमें आ गए और इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो दूसरी बात, यदि हम इसके a स्क्वायर की बात करेंगे तो ये क्या आने वाला है, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद P4 का स्क्वायर और चलते चलते P की पावर n का स्क्वायर, इस तरह से हुआ, ठीक। अब हम ये बोल रहे हैं कि लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर। हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो P प्राइम नंबर है और यदि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये इसका मतलब ये हुआ कि P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते Pn का स्क्वायर यदि डिवाइड कर रहा है P से, इसका मतलब ये हुआ कि देखो यदि ये सब प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, और P भी प्राइम नंबर्स है और यदि इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि P जो है वन ऑफ द P1, P2, P3 एंड Pn, P इन n प्राइम नंबर में से एक ही होगा P। इसका मतलब ये हुआ कि P मस्ट बी वन ऑफ P1, P2, P3 एंड Pn, इनमें से कोई एक P ही होगा। इसका मतलब ये हुआ यदि इनमें से कोई एक P होगा तो P जो है वो A को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगी, ठीक है। ये कोई एक इंटीजर आएगा, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि P जो है A को भी डिवाइड करेगा। इस फंडे को यूज करके हमें आगे भागना है, ठीक है। अब इसमें ऐसे क्या है कि देखो कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि हमें सॉल्व करना है। इसको रफ कर रहा हूँ, थ्योरम को ध्यान रखना, बस हो गया। अब सुने जल्दी से, है ना। बोर्ड में क्या ऐसे कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के आपको मिल जाएंगे, सिंपल कैसे क्वेश्चन कि देखो यहां से आपको मिलने वाला है कि प्रूफ करो भैया √2 इज अ इरेशनल नंबर, इसको प्रूफ करो, पीटी, प्रूफ दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। इस पे हमें प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, सबसे इनको प्रूफ करने का होता है कॉन्ट्राडिक्शन तरीका। ये कि सबसे पहली बात इसको मान लेते हैं हम कि ये एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू का फॉर्मेट हम लिख सकते हैं, ठीक है। यदि पी बाई क्यू का फॉर्मेट लिखे और बाद में उसको प्रूफ कर दिए कि ये पी बाई क्यू का फॉर्मेट में सही नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम नहीं लिख सकते और नहीं लिख सकते तो ये रैशनल नंबर होगा। इस तरह का रिवर्स प्रोसेस अपनाते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि हम मान लेते हैं √2, लेट √2
इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रूट टू इज अ रैशनल नंबर। यदि रैशनल नंबर है तो हमने रूट टू को लिख दिया p बाई क्यू। ठीक है, यहां पे क्या बात करते हैं हम, p एंड q को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब को प्राइम नंबर ही डिफाइन होता है पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता है कि पी और क्यू इंटीजर भी होंगे और ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होता है कि इनका जो HCF है वो 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1, ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये, यदि ऐसा हुआ तो इसको हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां से हमें क्या मिलता है, 2 इज इक्वल टू में पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। ठीक है, यदि ऐसा यहां से मिला हमें तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर बाय 2। अब सोच के देखो कि यदि मैं लिख रहा हूं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर बाय 2, इसका मतलब ये हुआ, और देखो ये एक इंटीजर है, इसका मतलब कि ये इससे 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि पी स्क्वायर 2 और 2 इज अ प्राइम नंबर, यदि 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है मतलब p जो है 2 से भी डिवाइड हो, p ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि p जो है ये 2k का फॉर्मेट होगा। समझ आ रही बात? यदि p 2k का फॉर्मेट होगा, इसका मतलब ये हुआ यहीं पे कि देखो इस फंडे से क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी को आप रख दो 4k स्क्वायर बाय 2, यहां से ये कैंसिल हुआ तो क्यू स्क्वायर 2k स्क्वायर आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि k स्क्वायर इज इक्वल टू में क्यू स्क्वायर बाय 2, तो यहां से निकल करके आ गया क्या कि ये भी एक इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा q ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब जो q है ये 2m का फॉर्मेट होगा। अब मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन लेके ये चला था कि देखो p बाई क्यू के केस में तो हमने बोला था कि यहाँ p जो है 2k का फॉर्मेट है, वहाँ q जो है 2m का फॉर्मेट है। मतलब ये 2 जो है ये 2 कॉमन निकल सकता है, ये 2 जो है कॉमन निकल सकता है। समझ में आया भाई? और हमने बोला था कि ये को प्राइम है जिनका HCF मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो ये हमारे कॉन्ट्राडिक्शन से ही अलग हो गया। समझ में आ रही बात? ये हमारा जो स्टेटमेंट जिसको हम लेकर चले थे उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है ना, उसी को अपोज कर दिया। इसका मतलब ये है कि रूट 2 जो हमने p बाई क्यू का फॉर्मेट लिखा है और इसको रैशनल नंबर माना है, ये इनकरेक्ट है और देयरफॉर our assumption is incorrect and therefore root 2 is irrational number। सिंपल। ठीक है, अब देखो यार सिंपल सी बात है, जैसे कभी भी ध्यान रखना कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर में, अब देखो एक चीज और है कि यदि कभी भी ऐसा रखना कि इरेशनल नंबर में कभी भी यदि रैशनल नंबर ऐड करोगे, जैसा आप लोग को याद होगा कि आप लोग रूट 2 प्लस 1 लिखते हो तो हमेशा ये ऐसा ही लिखा मिलता है। इसका मतलब ये है कि कभी भी एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर, यदि इनको जोड़ोगे तो इरेशनल नंबर ही मिलेगा। समझ आ रही बात? ठीक है, हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलता है ना। दूसरी बात, यदि इरेशनल को जोड़ोगे तो रैशनल भी मिल सकता है, ठीक है, वो अलग मैटर है। बट इरेशनल प्लस रैशनल को यदि कभी हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। इनका कंबाइंड जो होता है वो इरेशनल नंबर ही होता है। तो कल को यदि कभी ऐसा आ जाए कि रूट 2 प्लस 1 को ही प्रूफ कर दो ये इरेशनल नंबर है, तो कोई बात नहीं, आप रूट 2 को तो प्रूफ कर ही चुके हैं, इसको भी आप कर ही सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सेम प्रोसेस से आप सॉल्व करोगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस बनेंगे। √5 को √3 को प्रूव करो, सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। मेथड कौन सी है? मेथड बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन के साथ आप लोग यदि सॉल्व करोगे, आगे प्रोसीड करोगे तो सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो कि हमारे एनसीईआरटी में है ये। ठीक है, ये चीज सब लोग बना लेना। ठीक है, सॉल्व भी हो जाएगा। उस पर दूसरी चीज और एक आती है, देखो इसके बाद एक चीज और आती है कि यार इन नंबर्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इसको सब लोग छाप लें, फिर मैं बात करता हूं आगे। हाँ ठीक है, देखो नेक्स्ट जो टॉपिक एनसीईआरटी में लिखा है, रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो रैशनल नंबर और इनके डेसिमल एक्सपेंशन पे हम कैसे बात करते हैं कि देखो उससे पहले एक थ्योरम लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो। देखो क्या लिखा है, लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 की power n and 5 की power n, where p n and m are the non-negative integers। सिंपल सा मतलब इसका ये है कि यदि देखो हम ऐसा समझते हैं कि कोई भी नंबर यदि लिखा है, सिंपल सी बात है, यदि उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हम ऐसा बोल दें कि टर्मिनेट्स हो जाता है, यदि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है तो हम ये कंफर्म कर देंगे कि उसका जो, यदि उसको p बाई क्यू का फॉर्मेट लिख रहे हैं तो जो q है इसका जो फॉर्म होगा वो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का फॉर्मेट होगा, वेयर n एंड m आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर। यदि कल को m की वैल्यू 0 होगी तो 2 की पावर n हो जाएगा, और n की वैल्यू 0 होगी तो 5 की पावर m हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इसका रिवर्स भी सही है, यदि ऐसा फॉर्मेट नहीं बनेगा तो उसका जो एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन, वो टर्मिनेट नहीं होगा, ये फैक्ट है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ से सबसे पहला बात ये कि यदि q की बात करूं मैं तो q को लिख सकता हूं 2 की पावर में 2 और ये लिख सकता हूं 5। इसका मतलब ये कंफर्म है।